दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विद अमन में। तो आज का हमारा टॉपिक है अम्ल, क्षार एवं लवण। तो पहले हम पढ़ेंगे अम्ल के बारे में। अम्ल अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं, और अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो नीले लिटमस पत्र को लाल लिटमस पत्र में कन्वर्ट करते हैं। अब देखो ये कैसे याद रखेंगे, नीले लिटमस पत्र को लाल में कन्वर्ट करते हैं। देखो अम्ल के लास्ट में है ल, तो ये क्या होते हैं, लाल। तो किसको करेंगे, नीले को करेंगे, नीले को लाल में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है। अब अम्ल होते हैं दो प्रकार के। अम्ल दो प्रकार के होते हैं, एक होता है खनिज अम्ल, एक होता है कार्बनिक अम्ल। खनिज अम्ल भी होते हैं जो हमें खनिजों से प्राप्त होते हैं, वो होते हैं खनिज अम्ल। और कार्बनिक अम्ल भी अम्ल होते हैं जो हमें कार्बन से प्राप्त होते हैं। ठीक है। अब खनिज अम्ल होते हैं HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, H2SO4 तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, HNO3 नाइट्रिक अम्ल, और CH3COOH इसको बोलते हैं एसिटिक अम्ल। ठीक है। अब होते हैं कार्बनिक अम्ल। कार्बनिक अम्ल जैसे मेथेनोइक अम्ल, टार्ट्रिक अम्ल, और ये कार्बोक्सिलिक अम्ल और सीट्रिक अम्ल, ये होते हैं कार्बनिक अम्ल, और ये होते हैं खनिज अम्ल। पढ़ेंगे क्षार के बारे में। क्षार किसे कहते हैं? क्षार वे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में कड़वे होते हैं और लाल लिटमस पत्र को नीले लिटमस पत्र में कन्वर्ट करते हैं। यहाँ तक अम्ल था, अम्ल क्या था, स्वाद में खट्टे थे, और ये है क्षार है कड़वे, और अम्ल थे वो नीले को लाल में कन्वर्ट कर रहे थे, और क्षार है वो लाल को नीले में कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है। और क्षार कैसे होते हैं, छूने पर चिकने होते हैं साबुन की तरह। ठीक है। और इस ये क्षार का एग्जांपल है NaOH होता है कास्टिक सोडा, और KOH होता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और MgOH होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और CaOH होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और NH4OH होता है कैल्शियम निमोनियम हाइड्रोक्साइड। यह है क्षार के एग्जाम्पल और क्षार के उदाहरण। ठीक है। अगर आपको समझ में आ रहे हैं तो लाइक कमेंट में मेरे को बताओ, और अगर आपको समझ में नहीं आ रहे हैं तो अब हम पढ़ेंगे सूचक और गंधकीय सूचक। पहले देखते हैं सूचक को। सूचक वे पदार्थ होते हैं जो पदार्थ की पहचान या परीक्षण करने में सहायक होते हैं, अर्थात जिनको हमें ये पता चले कि ये अम्लीय और क्षारीय है की पहचान करने में सहायक होते हैं। इसका एग्जांपल है जैसे हल्दी और गुड़हल ETC। ठीक है, मतलब आदि। अब होते हैं गंधकीय सूचक। गंधकीय सूचक वे पदार्थ होते हैं जो जिनकी गंध अम्लीय व क्षारीय माध्यम में भिन्न भिन्न होती है, जिसकी जैसे अम्लीय और क्षारीय माध्यम में भिन्न भिन्न होती है गंध। जैसे इसका एग्जांपल है तनु वनीला और लौंग का तेल। इनका लौंग का तेल और तनु वनीला का जो गंध है वो क्षारीय माध्यम में और अम्लीय माध्यम में भिन्न भिन्न होती है। ठीक है। हमारा टॉपिक है अम्लों की धातुओं से क्रिया की। अम्ल वो धातुओं से क्रिया कर क्या प्रोड्यूस करते हैं। तो अम्ल धातुओं से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस निकालते हैं। जैसे अम्ल लेते हैं हम HCl, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसकी क्रिया करवाएंगे किसी भी धातु से, जैसे Zn से करवा देते हैं। किससे करवाते हैं? Zn से। तो क्या बनेगा, ZnCl, और यहाँ से ZnCl और H2 गैस निकल जाएगी। ठीक है। ये तीर का निशान लगाया है H2 गैस के लिए। अब अगली है उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया वह अभिक्रिया कहलाती है जिसमें अम्ल व क्षारक आपस में क्रिया करके लवण और जल का निर्माण करते हैं। जैसे हम अम्ल लेते हैं HCl, ठीक है, और क्षार लेते हैं NaOH। तो यहाँ से क्या बनेगा, यहाँ से बन जाएगा NaCl हो गया लवण, नमक बोलते हैं जिसे हम, प्लस H2O, ये NaCl और ये हो गया H2O। ये होती है उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो अम्लों के धातुओं से क्रिया करने पर हाइड्रोजन गैस निकलती है, और उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है जिसमें अम्ल व क्षारक आपस में क्रिया करके लवण और जल का निर्माण करते हैं, उसे कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। हम पढ़ेंगे प्रमुख अम्लों के बारे में। जो ये तो अम्ल है, और ये किस में पाए जाते हैं, वो है किसमें पाए जाते हैं। ठीक है। अगर एसिटिक अम्ल पाया जाता है सिरका में, और फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है चिट्टी के डंक में। ये महत्वपूर्ण है, फॉर्मिक अम्ल चिट्टी के डंक में पाया जाता है। साइट्रिक अम्ल पाया जाता है नींबू कुल के फलों में। जैसे नींबू के जो भी नींबू जैसे जो भी कुल के जो सदस्य है ना नींबू के, उन जैसे में पाया जाता है साइट्रिक अम्ल। फिर होता है लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल पाया जाता है दही में। ये महत्वपूर्ण है, लैक्टिक अम्ल पाया जाता है
देने। ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है पालक में, और ये एस्कार्बिक अम्ल पाया जाता है आंवले में, और ये महत्वपूर्ण टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है इमली, अंगूर और कच्ची कैरी में आदि में। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण अम्ल है जो किसमें पाए जाते हैं। आपको एग्जाम में इनके से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो हमारे दैनिक जीवन में पीएच का महत्व क्या है वो हम आपको समझाएंगे। तो हमारे शरीर का तापमान होता है 7 से 7.0 से 7.8 के मध्य, और हमारे शरीर के पेट में है जो एक विशेष प्रकार का हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl की मात्रा अधिक हो जाने की वजह से हमारे पेट के अंदर जलन महसूस होती है, जिसे हम बोलते हैं एसिडिटी। और एसिडिटी का छुटकारा पाने के लिए हम क्या करते हैं, एंटसीड क्षारक का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और अब हम वर्षा जल के पीएच मान, वर्षा के जल का पीएच मान वैसे तो होता है 7। ठीक है, ये होता है उदासीन, वर्षा का जल होता है उदासीन। और अगर वर्षा के जल का पीएच मान 5.6 से कम हो जाता है, अगर वर्षा के जल का पीएच मान 5.6 से कम हो जाता है तो उसे हम बोलते हैं इंसिडेंट वर्षा। और अगर इंसिडेंट वर्षा मतलब 5.6 से वर्षा के जल का पीएच मान अगर 5.6 से कम है, और अगर उस वर्षा के जल को हम नदी में प्रवाहित करवा दिया तो उसमें रहने वाले जीवों का जीना मुश्किल हो जाएगा। सीधी बात तो ये है, मतलब वर्षा नदी में रहने वाले जीवों का उसमें सांस लेने में कठिनाई हो जाएगी और उनकी मृत्यु भी हो सकती है। और ये होता है नोट। ये नोट में महत्वपूर्ण बात ये कि शुक्र ग्रह का वायुमंडल है ना, शुक्र ग्रह का वायुमंडल सल्फ्यूरिक अम्ल के पीले बादलों से बना हुआ है, सल्फ्यूरिक अम्ल के पीले बादलों से बना हुआ है, जिससे वहां पर जीवन संभव नहीं है। ठीक है, अगर आपको समझ में आ रहा है तो कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों अब हम पढ़ेंगे दंत क्षय रोग होता है मुंह के अंदर होता है। अभी दंत क्षय रोग कैसे होता है, अगर हमारे मुंह का पीएच मान 5.5 से कम हो जाता है ना तो ये दंत क्षय रोग हो जाता है। तो दंत क्षय रोग का उपचार क्या है, भोजन करने के पश्चात मुंह साफ रखना चाहिए, और मुंह साफ रखने के लिए क्या करेंगे, हम क्षारीय दंत मंजन का उपयोग करेंगे। और फिर है मधुमक्खी। अब मधुमक्खी ये महत्वपूर्ण है, मधुमक्खी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, मेथेनोइक अम्ल। और इसके उपचार हेतु क्या करना चाहिए, इसके उपचार हेतु हमें लगाना चाहिए बेकिंग सोडे का उपयोग करना चाहिए, और डाक पादप की पत्तियों को पीसकर वहां लगाना चाहिए। जैसे हम जहां पे हमें मधुमक्खी काट जाती है वहां हमें जलन महसूस होती है, जलन महसूस किसके कारण होती है, ये मेथेनोइक अम्ल के कारण। अब मेथेनोइक अम्ल क्या होता है, मेथेनोइक अम्ल होता है एक शाकीय पादप होता है, नेटल एक शाकीय पादप होता है जो मेथेनोइक अम्ल छोड़ता है। अब मेथेनोइक अम्ल या नेटल जो पौधा होता है, शाकीय पौधा होता है, उसके उपचार तो क्या करना है, बेकिंग सोडा का उपयोग करना चाहिए और डाक पादप की पत्तियों को पीसकर वहां लगाना चाहिए, जिससे हम आराम मिलता है। ठीक है, अगर समझ में आया तो कमेंट में यह जरूर लिखिए। तो अब हमारा लास्ट टॉपिक है लवण। लवण परिवार क्या होते हैं, जिसमें लवण के गुण विद्वान होते हैं, इसमें लवण के गुण विद्यमान होते हैं, वो होते हैं लवण परिवार के सदस्य। अब लवण परिवार के सदस्य कौन कौन से होते हैं, जैसे पोटेशियम सल्फेट को बोलते हैं KSO4, सोडियम सल्फेट NaSO4, सोडियम क्लोराइड NaCl जिसको हम बोलते हैं नमक, सोडियम नाइट्रेट NaNO3, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। ठीक है, अब और एक होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे सोडियम क्लोराइड के बारे में, ये हमारे दैनिक जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब सोडियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र होता है NaCl। अभी क्या काम आता है सोडियम क्लोराइड, नमक हमारे दैनिक जीवन में क्या काम आता है, खाने का काम आता है। और इसका उपयोग विरंजक चूर्ण है, दावन सोडा है, बेकिंग सोडा है, उसका इनको बनाने में NaCl का उपयोग किया जाता है। फिर है सोडियम हाइड्रोक्साइड को बोलते हैं कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा का निर्माण कैसे होता है, कास्टिक सोडा का निर्माण होता है सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन का अपघटन कराने पर ये क्या प्राप्त होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन का अपघटन कराने पर हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है। और जैसे ये अभिक्रिया है, जैसे ये 2H2O जलीय विलयन में सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन में अपघटन करा रहे हैं, तो ये ले लिया जल, ये हो गया NaCl, ये ले लिया NaCl, तो इनका हम आपस में क्रिया करेंगे तो क्या बनेगा, ये 2NaOH को बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, और ये क्लोरीन गैस निकलती है और हाइड्रोजन गैस निकलती है। और इस अभिक्रिया को बोलते हैं
कलोर क्षार अभिक्रिया, अर्थात कलोर क्षार अभिक्रिया किसे कहते हैं? कलोर क्षार अभिक्रिया सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन का अपघटन कराने पर सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस निकलती है, इसे बोलते हैं कलोर क्षार अभिक्रिया। अगर आपको टॉपिक अम्ल क्षार एवं लवण अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट में जरूर बताना कि टॉपिक आपको कैसा लगा। ठीक है, जय हिंद।